जय श्री महाकाल। मैं श्री सुभद्रा कुंडली ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने हर बार चर्चा की है अपने ग्रहों के बारे में, कुंडली के कैसे देखते हैं उसके बारे में। और पिछले कुछ जो मैंने एक आध वीडियोस जो आप लोगों के साथ साझा किए हैं उसमें आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मैंने उसमें केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के बारे में बात की थी। इसके बाद जो कुंडली में भाव आता है वो है त्रिक भाव। देखिए, हर किसी भाव का ना अपना ही महत्व अलग अलग होता है। किसी की भी कुंडली देखने से पहले यदि हमने किसी एक भाव को देख के उसके बारे में, जातक के बारे में अगर हम लोगों ने अपने विचार दे दिए तो कभी भी आपको उसका फल कथन जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे आप। तो ज्योतिष क्या है, बहुत ही ऐसी विद्या है, ऐसे विज्ञान है जो कि गणित पे आधारित है। सभी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है। जो लोग इसे हल्के में लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि ज्योतिष कोई हल्की चीज़ नहीं है, इसके लिए भी काफ़ी अध्ययन की ज़रूरत होती है। इसी क्रम में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, त्रिक भाव को समझेंगे। केंद्र भाव का एक मैं साधारण सा बता देती हूँ। जो केंद्र भाव हम लोगों ने चर्चा की थी वो 1, 4, 7, 10 थी। त्रिकोण भाव की जो चर्चा की थी वो 5वां और 9वां भाव जो होता है वो होता है त्रिकोण भाव। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज जानेंगे कि त्रिक भाव क्या होते हैं और उसका क्या महत्व होता है। देखिए, ज्योतिष में जो त्रिक भाव का अर्थात होता है छठा, 8वां और 12वां भाव। छठा, 8वां, 12वां भाव आप देखेंगे, सामान्यतः सुनते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि ये बुरे फल की श्रेणी में हमेशा रखा गया है। छठा जो घर होता है वो झगड़े का, मुकदमे का, बीमारी का होता है। अष्टम जो होता है आयु का भाव, मौत का घर, पाताल या अंधेरे का घर, इन सब का होता है। और जो 12वां भाव है, द्वादश भाव, जिसे हम मोक्ष का कहते हैं, तो इन सब भावों के अनुरूप ही फल कथन जब तक आप अच्छे से ना कर लें तब तक बेकार होगा कहना। छठे घर में जो स्थित ग्रह का जो शुभ या अशुभ प्रभाव वो बहुत तेज रफ्तार के साथ होता है, गतिशील जिसे कहा गया है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठा रहेगा वो गतिशील रहता है और जगह के मुकाबले, और भाव के मुकाबले। मनुष्य के मानसिक संताप, उसके दुश्मनों के बारे में, बीमारी के बारे में, उसका ननिहाल पक्ष कैसा है, और उसके परिवार, नौकरी, और यहाँ तक कि जो दूसरे तरह के संबंध जो होते हैं, आप उसका भी इसके बारे में आकलन कर सकते हैं। इसी घर से, इसी भाव से भूत भूत बाधा हो गया, आपका कर्ज है ना, और किसी का फौजदारी मुकदमा अगर है तो उसका भी कारक छठा ही घर है। छठे घर में स्थित जो विभिन्न ग्रहों का फल हम लोग जब कहेंगे तो उसके साथ साथ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इस भाव में कहाँ पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि दृष्टि का भी एक बहुत ही, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि दृष्टि का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पता चले इसमें जो ग्रह बैठा हुआ है आप उसके बारे में बोल दें कि नहीं बहुत अच्छा है, पता चले उसमें दूसरे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भाव में जो फल है उसी अनुरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। छठे भाव में स्थित यदि हम बुध की बात करें, देखिए बुध का ही घर है अपना, उनका खुद का घर है। तो सर्वप्रथम हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध अपने पक्के घर में होते हैं यहाँ पर। और छठा जो घर है, यहाँ पर बुध को हमेशा आप देखेंगे कि इनको दोहरी शक्ति मिल जाती है, इनको डबल पावर मिल जाती है। जिस किसी जातक की कुंडली में यहाँ पर अगर बुध विराजमान है तो उन जातक को आप जब भी उनका आप कुंडली देखेंगे, या जो भी जातक आपके संपर्क में आए तो अगर आपको मिलता है कि उनकी कुंडली में छठे भाव में बुध विराजमान है तो आप देखेंगे वो मीठी वाणी बोलने वाले होंगे। तो उनका प्रभाव, वो ऐसा, उनकी वाक्पटुता में इतने माहिर होंगे कि सभी प्रभावित हो जाएंगे। यदि दूसरे घर में अशुभ मंगल होगा, बुध मतलब छठे में बैठे होंगे, और किसी का अशुभ हो के मंगल यदि दूसरे भाव में बैठा हो, और बृहस्पति भी, गुरु भी कहीं पर कुंडली में बहुत अच्छे ना हो, तो आप ऐसे जातक को देखेंगे कि उनको बात करने में दिक्कत ज़रूर होगी, हकलाने जैसी, गूंगेपन की संभावना। तो यदि किसी के गूंगापन है तो आप इन ग्रहों के अनुरूप ही देख सकते हैं कि यदि इस तरह के अगर अशुभ मंगल बैठे हैं, बृहस्पति अगर अच्छे नहीं है, तो गूंगेपन होने की संभावना होती है।
अब इसी क्रम में हम लोग छठे घर में जब बुध, तो ये दिमागी मेहनत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे जातक ना, मतलब आप इनसे दिमागी तौर पे अगर आप बोलेंगे ना, तो बहुत अच्छा इनका कैलिबर आ पाएंगे, लेकिन ये शारीरिक श्रम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। शारीरिक श्रम के लिए इनको ना बहुत जल्दी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के लिए पहले हम लोग जान लेंगे कि कैसे क्या है, फिर इसके बारे में उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे अच्छा उपाय है, यदि जिस किसी कुंडली में यदि बुध अच्छे भी हैं लेकिन बृहस्पति की वजह से और मंगल अशुभ हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान उपाय की मैं बात कर लेती हूँ। उन जातकों को ना घर में मैना मैना अगर वो पालें, तो मैना ना शुभ बुद्ध का कारक होती है। तो मैना यदि वो पाल लेंगे तो उनको उचित फल उसके प्राप्त होने लगेंगे। छठे घर में जब बुध जो है, मैंने आपको बताया कि वो शारीरिक श्रम के लिए अच्छा नहीं है। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि छठे घर में जिनका बुध बैठा है, तो ऐसे जातकों की मुंह से निकली हर बात बिल्कुल सत्य साबित हो जाती है। वो ऐसे, चाहे वो दुआ हो चाहे बद्दुआ हो, पूरी ज़रूर होनी है। तो यदि आप लोगों की कुंडली में यहाँ इसी भाव में बैठे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इन सब चीज़ों को किसी के बारे में बोलें तो सही से बोलें। इसका उपाय क्या है कि एक मिट्टी का बर्तन लें, छोटा सा घड़ा या जो भी हो, उसमें दूध से भर के किसी वीरान जगह पे दबा दें। तो इसके लिए, या बारिश का पानी है ना, वो किसी कांच की बोतल में भरकर शीशे का ढक्कन लेकिन उस पर लगाएं, और जहाँ किसान खेती अपनी करते हैं वहाँ पर दबा दें। तो ये तो आपके उपाय हैं इसके। अब हम बात करेंगे कि यदि बृहस्पति छठे घर में बैठ जाए, तो आप ये भी देखेंगे कि आर्थिक तंगी से सदैव बचाएंगे। यहाँ अगर गुरु बैठ गए हैं, तो ये कोई भी जातक है, कोई भी ग्रह की वजह से अगर आर्थिक तंगी हो रही हो, तो ये गुरु बच्चे की तरह, मतलब उसको एक पिता होने के नाते आपको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और आपको बचा ले जाएंगे। ये आर्थिक तंगी कभी नहीं आने देंगे, लेकिन ये इंसान को बहुत ही आलसी भीरू बना देंगे। इस घर में जो गुरु बैठे होंगे, तो शारीरिक रूप से कमज़ोर थोड़ा सा होंगे, ठीक है। जैसे आपके जिगर में मतलब बढ़ना हो जाएगा, शुगर, आपको डायबिटीज की शिकायत हो जाएगी। ये सब ना अगर बृहस्पति निम्न होगा तो ही ये दिक्कतें आएंगी। यदि इस भाव में गुरु की, आप देखिए गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं, मैंने बताया था ना कि गुरु का भी दृष्टि का भी इम्पैक्ट बहुत होता है। यदि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर बैठे और 12वें भाव पे पड़ती है, तो खर्च वाला घर है ये, है ना, व्यय का घर है, 12वां द्वादश भाव। तो ऐसे में व्यक्ति फिजूल खर्च भी हो जाता है जी। सबसे बड़ी बात है कि यदि बाकी तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची भी बढ़ जाएगी। ये क्योंकि बुध का घर है, और गुरु जब आ जाते हैं तो ऊंची पदवी वाले, मतलब होगा जातक बहुत ही ऊंचे पदासीन वाला, लगेगा कि इसके अंदर इतना कैलिबर है कि ये बहुत अच्छा काम कर सकता है ऊंचे पद के लिए, लेकिन उसकी किस्मत की वजह से वह हमेशा अपने ओहदे से हमेशा नीचे दर्जे का ही काम पाएगा। बहुत ही मतलब छोटे पद पे काम करना पड़ेगा। उपाय इसका यही है कि हाँ, जिस किसी जातक के यदि गुरु बैठे हैं, तो ऐसे जातक किसी से भी दान दक्षिणा ना लें, तो आप बच सकते हैं। पुजारी को मंदिर में उनको वस्त्र दान करें और अपने गुरु को मजबूत करें। चने की दाल 6 दिन लगातार किसी भी धर्म स्थान पे देने से भी इसमें सुधार होगा। अब देखिए इसी भाव में हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुक्र की बात करेंगे। ठीक है, शुक्र इस भाव में बैठे होंगे, तो ये शुक्र स्त्रियों की तरफ से सदैव विरोध उत्पन्न करेंगे। छठे भाव में शुक्र होना मतलब कि जिस किसी को, जातक यदि प्रेम संबंध है किसी के, तो आप ये जान लीजिए कि आपका प्रेम आपको कभी भी सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएगा, या आपके ऐसे जो प्रेम संबंध है वो शादी तक आपको कभी भी नहीं पहुंचने दोगे, यदि शुक्र यहाँ पर विराजमान हो जाए। तो जो लव मैरिज वाला जो सीन है कि हाँ, सब देखते हैं कि हाँ कैसे क्या पता चलेगा, तो आप ये भी देख लीजिए कि शुक्र यदि छठे स्थान पे है, छठे भाव पे है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसे शुक्र पे
यदि ये सूर्य के साथ हो गए और मतलब सूर्य की दृष्टि भी पड़ गई इस पे, तो ये आपकी सहभागिनी की, शुक्र क्या है, आपकी पत्नी के लिए भी जाना जाएगा, स्त्री वर्ग के लिए। तो ये सूर्य जो है उनके आगे कोई भी अगर आएगा तो अपनी ऊष्मा, अपनी गर्मी से सब जला के रख देते हैं। तो पत्नी की सेहत के लिए भी ये बुरा फल देने लगते हैं। और जब ये शुक्र अपना बुरा फल दें, तो उसका पहला संकेत आप बोलेंगे कि अब आपको शुक्र हमारा यहाँ पर है तो हमें संकेत क्या मिलेगा? तो उसके लिए ये है कि आपका दायां या बाएं हाथ का अंगूठा बिना किसी चोट के ही आपको दर्द करता रहेगा। जी हाँ, दर्द शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि शुक्र आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं और आपको संतानोत्पत्ति में भी काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी। उपाय इसके लिए अब आप पूछेंगे तो उपाय भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। इसके लिए एक उपाय है कि कभी भी नंगे पाँव ना चलें, ना आप चलें ना अपनी पत्नी को चलने दें, मतलब ये दोनों के लिए है। और सदैव साफ सुथरे कपड़े ही पहने। और एक और इसके साथ है कि 6 शुक्रवार, देखिए 6 नंबर जो है शुक्र का है, 6 शुक्रवार सफ़ेद पत्थर पर चंदन का तिलक लगाकर बहते हुए पानी में बहा दें और 6 कन्याओं को 6 दिन लगातार दूध और मिश्री दें। इससे बहुत ही राहत मिलेगी। ऐसे ही चीज़ों के साथ और जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि कोई भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आप मेरा एफबी पे जो पेज है, एस्ट्रो सुभद्रा कुंडली ज्ञान, आप उस पे उसको फॉलो करें। और मेरा यूट्यूब पे जो पेज है, मेरा चैनल है एस्ट्रो सुभद्रा कुंडली ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब करें। मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का और मैं इसी तरह से आपसे नई नई जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा कर सकूँगी और आप लोगों को कुंडली के विवरण के बारे में बता सकूँगी। मिलेंगे हम लोग शनि के दशम भाव में और शनि के दृष्टियों के बारे में, क्या प्रभाव होता है कुंडली में, उसके बारे में। आप अपना जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन सब चीज़ों से सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। जय श्री महाकाल।